बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां कुपवाड़ा में कल सेना के 3 आतंकी मार गिराए गए थे। आज उन्हीं आतंकियों के कब्जे जो उनका सामान था उससे बरामद किए गए हैं हथियार, गोला बारूद, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। मारे गए 3 आतंकियों से ये हथियार बरामद किए गए हैं। कैरन सेक्टर में कल मुठभेड़ हुई थी और कुपवाड़ा में आतंकियों से मुठभेड़ के बाद सेना ने हथियार और गोला बारूद बरामद किए थे, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी मात्रा में ये अपने साथ गोला बारूद लेकर के निकले थे। घुसपैठ की कोशिश थी, लेकिन उसके पहले ही कैरन सेक्टर में आतंकियों को ढेर कर दिया गया था। 3 आतंकियों को ढेर किया गया था और अब मारे गए आतंकियों के कब्जे से जो उनका सामान था, जो बरामद किया गया था, उससे ये बड़ा खुलासा हुआ है कि वो बड़ी मात्रा में आर्म्स लेकर के घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। ग्रेनेड थे उनके पास, कई राउंड मैगजीन थी उनके पास, बंदूक थी उनके पास। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां कैरन सेक्टर में जो ये आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई थी, उसके बाद ये सब कुछ बरामद उन्हीं मारे गए 3 आतंकियों के पास से किया गया है। तो ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं, कल आतंकी मारे गए थे और कुपवाड़ा में आतंकियों से हथियार बरामद किए गए। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए गुरसिमरन हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुरसिमरन, क्या कुछ अपडेट्स आपके पास? देखिए, मारे गए आतंकी, जो 3 आतंकी मारे गए थे, तीनों पाकिस्तानी आतंकी थे और इनके कब्जे से सुरक्षा बलों को 3 AK राइफल्स के साथ साथ 6 मैगजीन, 4 पिस्टल, 8 मैगजीन, जो पिस्टल की मैगजीन है, 6 हथगोले और उसके साथ साथ खाने पीने का सामान और सिगरेट बरामद हुए हैं। सिगरेट पर जो पाकिस्तानी मार्किंग है वो बताती है कि ये पाकिस्तान में अपने साथ खाने पीने का सामान, सिगरेट और हथियार, असला बारूद लेकर भारत में घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि अमरनाथ यात्रा जारी है। इस बीच बड़ी कोशिशें जो है पाकिस्तान की तरफ से हैं कि किसी तरह यात्रा में खलल डाला जाए और उसके साथ साथ आतंकियों को भारतीय सरजमीन पर भेजकर एक बेस बनाने की कोशिश है कि आतंकी यहां पर आए, कुछ समय अपना बेस बनाएं और उसके बाद बड़े आतंकी हमलों को अंजाम दें। लेकिन जिस तरह से सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में 3 AK राइफल्स के साथ साथ 6 AK की मैगजीन, 4 पिस्टल, 8 पिस्टल की मैगजीन और 6 हथगोले बरामद किए हैं, यह बताता है कि आतंकी एक बड़े प्लान के साथ भारतीय सरजमीन पर पहुंचने वाले थे। और जिस तरह से इनके पास से खाने पीने का सामान और सिगरेट, जिस पर की पाकिस्तान की मार्किंग है, वो बरामद हुए हैं, बताता है कि पाकिस्तानी सेना की शय के बिना ये भारतीय सरजमीन पर दाखिल नहीं हो सकते थे। खासतौर पर जब बात लाइन ऑफ कंट्रोल की जाए, जहां एक चुनौतीपूर्ण इलाका है, हर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की नजर है, वहां पाकिस्तानी सेना की शय के बिना ये आतंकी नहीं घुसपैठ कर सकते थे। लेकिन लगातार पाकिस्तान और पाकिस्तानी सेना भी ये चाहती है कि जम्मू कश्मीर में हालात खराब किए जाए और उसी के चलते इन आतंकियों को देर सुबह जो है कल तकरीबन 9-10 बजे घुसपैठ करवाने की कोशिश थी, लेकिन खराब मौसम के चलते भी सुरक्षा बल लगातार सुरक्षा में पूरी तरह से चाक चौबंद थे और यही कारण है कि घुसपैठ की बड़ी कोशिश को नाकाम करते हुए 3 आतंकियों को मार गिराया है। अभी भी इलाके में ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना की तरफ से संयुक्त अभियान किया गया था, जिसमें कि 3 आतंकियों को मारने में सुरक्षा बलों को सफलता मिली है। जी बिल्कुल, 3 आतंकियों को मार गिराया गया और इसी के साथ मारे गए आतंकियों से क्या कुछ बरामद किया गया है, वो लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सेना की तरफ से क्या कुछ बयान सामने आया है, वो भी सुनिए। है कि वो सामान्य स्थिति और विशेष रूप से अमरनाथ यात्रा को बाधित करने के उद्देश्य से भीतरी इलाकों में तोड़फोड़ और विध्वंसक गतिविधियों को अंजाम दे सके। इसीलिए पिछले कुछ हफ्तों से नियंत्रण रेखा पर और उसके आगे के क्षेत्र में हमारे सैनिकों का आक्रामक रूप से दबदबा रहा है। 12 जुलाई को हमारे खुफिया एजेंसी द्वारा विशेष सूचना दी गई थी, जिसे बाद में जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा भी पुष्टि किया गया कि विदेशी आतंकवादियों की एक टोली कैरन सेक्टर के माध्यम से घने जंगल और नालों के किनारे घनी झाड़ियों का लाभ उठाकर घुसपैठ करने की कोशिश कर सकते हैं। इसी अनुसार पूरे क्षेत्र की निगरानी बनाए रखने के अलावा घुसपैठ के ज्ञात मार्गों पर 13 और 14 जुलाई की रात से सेना, BSF और JKP द्वारा संयुक्त रूप से कई घात या एम्बुश लगाए गए थे। पूरे क्षेत्र में 24 घंटे सैनिकों द्वारा हाई अलर्ट बनाया रखा गया था। 14 जुलाई को लगभग 1500 बजे नियंत्रण रेखा के पार पाकिस्तानी सेना के नियंत्रण वाले क्षेत्र में 3 आतंकवादियों की गतिविधि देखी गई। कई उच्च तकनीक वाले निगरानी उपकरणों का उपयोग करके आतंकवादियों की गतिविधि पर लगातार नज़र रखी गई। घने जंगल और खराब मौसम का लाभ उठाते हुए आतंकवादी नियंत्रण रेखा के पार घुस गए और बाढ़ की ओर बढ़ने लगे।
आप कहेंगे हम दिल्ली में ही केदारनाथ बना लेंगे, ये नहीं हो सकता। केदारनाथ धाम मूल स्थान जो है दिल्ली हमारा उत्तराखंड के अंदर ही है, दूसरे स्थान पर धाम नहीं हो सकता। बाबा का धाम फिर क्यों संग्राम। दिल्ली के बोराड़ी में बाबा केदारनाथ का प्रतीकात्मक मंदिर बनाने को लेकर विरोध के सुर अब तेज हो गए हैं। केदारनाथ धाम को लेकर उत्तराखंड के केदार घाटी में लोग विरोध जता रहे हैं। दरअसल कुछ दिन पहले केदारनाथ धाम ट्रस्ट ने दिल्ली के बोराड़ी में केदारनाथ के प्रतीकात्मक मंदिर पर निर्माण करवाया जा रहा है। इसको लेकर सामने आई तस्वीरें कुछ, और दिल्ली के बोराड़ी से ग्राउंड रिपोर्ट भी आपको दिखा देते हैं कि क्या कुछ तैयारी हो रही है और विरोध क्यों देखने को मिल रहा है। देखिए, मैं आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहूंगा कि दिल्ली में किसी केदारनाथ धाम ट्रस्ट द्वारा जो मंदिर निर्माण प्रस्तावित किया गया है उसमें प्रदेश सरकार का किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है और न ही प्रदेश सरकार द्वारा किसी प्रकार का कोई आर्थिक सहयोग प्रदान किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रस्तावित मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से कुछ साधु संतों ने, कुछ जनप्रतिनिधिगण। दिल्ली के बुराड़ी इलाके में बाबा केदारनाथ धाम की तरह एक मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। इस वक्त मैं दिल्ली बुराड़ी के हिरंकी गांव के पास मौजूद हूँ। तस्वीरों के माध्यम से एक बार दर्शकों को बताना चाहूंगा, ये आप देख सकते हैं जो पूरा केदारनाथ धाम का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर बनाया गया है। इसी के जरिए प्रॉपर तरीके से जो एक मंदिर का निर्माण है वो यहाँ पर तैयार किया जाएगा। दाईं ओर भी ये तस्वीर मैं दिखाना चाहूंगा, कुछ दिन पहले ही इस जगह पे भूमि पूजन हुआ था और अब जो निर्माण का जो कार्य है वो शुरू हो चुका है। दरअसल आपको बता दें, केदारनाथ धाम ट्रस्ट बुराड़ी दिल्ली में केदारनाथ के प्रतीकात्मक मंदिर का निर्माण जो है इनके द्वारा करवाया जा रहा है, जो कि तैयारियां काफी जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि जो भूमि पूजन है उसका कार्यक्रम पूरा हो चुका है, लेकिन सवाल भी केदार घाटी में उठ रहे हैं कि आखिरकार केदारनाथ की तर्ज पर इस तरीके से दिल्ली में मंदिर का निर्माण क्यों करवाया जा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी साहिल जुड़ गए हैं। साहिल, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद भी आए थे भूमि पूजन कार्यक्रम में और उनके द्वारा ट्वीट भी किया गया। उन्होंने कहा है कि बुलाया गया था, मैं गया था, लेकिन केदारनाथ की तरह कोई भी मंदिर कहीं भी नहीं हो सकता है। जी बिल्कुल, केदारनाथ धाम की तरह दिल्ली के बुराड़ी इलाके में से केदारनाथ धाम का जो मंदिर का निर्माण है वो यहाँ पे किया जा रहा है। इस वक्त मैं बुराड़ी इलाके में मौजूद हूँ। पहले तो एक बार दर्शकों को तस्वीरों के माध्यम से समझाना चाहूंगा, ये बुराड़ी में हिरंकी गांव लगता है, उसके पास ये पूरा एक जगह है। यहाँ पर केदारनाथ धाम का जो प्रतीकात्मक है वो यहाँ पे कार्य काफी तेजी से और शुरू हो चुका है। 10 जुलाई के दिन यहाँ पे शिलान्यास किया गया था, भूमि पूजन किए गए थे, जिसमें उत्तराखंड के सीएम भी पहुंचे थे। और इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए जिन ट्रस्ट के द्वारा ये मंदिर का निर्माण किया जा रहा है उनके फाउंडर मौजूद है। मंदिर यहाँ पे बनाया जा रहा है और राजनीति भी शुरू हो चुकी है। राजनीति तो गलत है जी। मंदिर तो भगवान केदार स्वयं यहाँ विराजमान होना चाहते हैं और उनका ही मंदिर बन रहा है, ये कोई धाम नहीं बन रहा जिसमें राजनीति हो रही है कि केदारनाथ धाम बन रहा है, केदारनाथ मंदिर बन रहा है। और मंदिर तो कहीं भी बन सकते हैं पूरे देश के अंदर। वैष्णो देवी के मंदिर, केदारनाथ के अलावा बद्रीनाथ के मंदिर, बहुत सारे मंदिर बनाए जाते हैं, बाकी बिहारी के मंदिर। इस मंदिर के ऊपर राजनीति इसलिए हो रही है कि वहाँ केदारनाथ में चुनाव हैं और चुनावी मुद्दा है। उस चुनावी मुद्दे को उठा के माननीय पुष्कर धामी जी को, जो इसके उदाहरण के लिए यहाँ पे आए थे, उनको मुद्दा बनाया जा रहा है, इसलिए राजनीति हो रही है इसके अंदर, बाकी कुछ नहीं है। और भगवान शिव का बहुत बड़ा मंदिर यहाँ दिल्ली में बनने जा रहा है। तो क्योंकि कहा जा रहा है कि उत्तराखंड की ठेस पहुंची है, जो वहाँ के धर्म गुरु हैं उनके साथ काफी ज्यादा ठेस पहुंची, तो उस पर कहीं ना कहीं अब आपका क्या कहना है? ठेस तो नहीं पहुंचनी चाहिए थी और ये बड़ा धर्म का काम है, हिंदुओं का काम है, सनातन धर्म का काम है और सनातन को आगे बढ़ाने का काम है। हमने कोई गलत काम नहीं किया। मंदिर बनाने के लिए तो यदि आपको कहीं भी लगता है किसी को मंदिर बनाना धर्मगुरु को गलत लगता है तो वो लोग मंदिर में ही होते हैं, तो उनको गलत क्यों लगता है, उनको क्यों गलत लग रहा है, हमें इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन हम अच्छा काम कर रहे हैं और दिल्ली के अंदर भव्य केदारनाथ बाबा का मंदिर बनने जा रहा है और बनेगा। कब भूमि पूजन हुआ था, कब सीएम आए, तो किस तरह की तैयारी यहाँ पे चल रही है, कितना समय लगेगा? 10 तारीख को इसका भूमि पूजन हुआ था सवेरे 8 बजे और 2 से 3 साल करीब इसमें बनने में लगेगा और तैयारियां बड़ी जोर शोर पे हैं और पूरे दिल्ली में और यहाँ के श्रद्धालुओं का और भक्तजनों का बहुत बड़ा उत्साह है। और यहाँ भूमि पूजन होने के बाद यहाँ मंदिर की तैयारियां शुरू हो गई हैं। जो ये पूछ रहे हैं कि आखिरकार केदारनाथ की तर्ज पर क्यों ये बनाया जा रहा है। आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा है केदारनाथ धाम की प्रतिलिपि बनने पर।
देखिए केदारनाथ धाम चूँकि हमारा जो ज्योतिर्लिंग है उसका स्थान एक ही है, दूसरे स्थान पर धाम नहीं हो सकता है। प्रतीकात्मक रूप से मंदिर चूँकि अनेक स्थानों पर बने हैं, ऐसे स्थानों पर मंदिर बनते रहे, लेकिन मूल स्थान जो है ज्योतिर्लिंग हमारा उत्तराखंड के अंदर ही है, दूसरे स्थान पर धाम नहीं हो सकता है।